जमशेद साहब, पंजाब असम्बली में तकरीब अलफबरदारी का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो गया कल का। आज जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होने हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो ऐलान किया है वो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, जो उनके बड़े मैं समझता हूँ संजीदा और बड़ा अच्छा फैसला है कि उनको वो स्पीकर पंजाब असम्बली बना रहे हैं। और डिप्टी स्पीकर के लिए भावलपुर से मलिक इकबाल चनन साहब हमारे दोस्त हैं, उनके बेटे शहीद चनन का नाम जो है उनको नामजद किया है। इसी तरह पीटीआई ने जो अनाउंस किया है, जिसको अब सुन्नी तहरीक है, मलिक आमिर डुगर साहब ने बाहर खड़े होकर कल बताया कि उनके कोई अहमद खान साहब हैं बक्कर से, शायद उनके एमपी, वो स्पीकर के उम्मीदवार हैं। और मोईन रियाज कुरैशी साहब, जिनका तल्लक मुल्तान से है, वो डिप्टी स्पीकर के लिए। तो आप क्या समझते हैं कैसा मैच रहेगा? और इसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर के इंतखाब होना है, चीफ मिनिस्टर पहली खातून होंगी, पहले स्पीकर पे आए कि स्पीकर का फैसला कैसे? देखिए, आप टोटल जो अगर हम सीटों के हिसाब लगाए ना, तो पंजाब की 371 सीटें हैं तमाम मखसूस नशिस्तें मिलाकर। और अगर सिंपल रखें तो 221 अरकान की वाज़ेह हमायत हासिल है मरियम नवाज़ को। 300 टोटल कितनी है? 371 में से 221। 221, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी है। तो इससे ये कहना कि जी कैसा मुकाबला ही नहीं है। और उनको बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है जब वो अलायंस की सूरत में आए हैं और उन्हें जिस अंदाज़ में अच्छी खासी सीटें ली, उसी हिसाब से उनको मखसूस नशिस्तें भी मिली। और अभी तो ये फैसला भी होना है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलती हैं या नहीं मिलती हैं सीटें। तब अगर ये हुआ तो फिर इनकी सीटें और बढ़ जाएंगी, तो 2/3 मेजॉरिटी आलमोस्ट इनको हासिल हो जाएगी और चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप ये कहना कि कोई मुकाबला स्पीकर डिप्टी स्पीकर पे वो तो है नहीं। वज़ीर आला के ऊपर भी कोई मुकाबला नहीं है। जो नज़र आ रहा था, अगर हम अददी हैसियत में जाएँ, जो ईवान के बाहर हो रहा है, हम उस पर बात अभी नहीं कर रहे हैं। अब तो ईवान के अंदर जो कुछ इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशंस हैं और जो अददी अक्सरियत और बताया गया है, जो अदद शेयर किए गए हैं मेंबर्स के हवाले से पार्टी पोजीशंस, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई मैच नहीं है। तो इसलिए पंजाब तो मरियम नवाज़ ही डील करेंगी और पहली पंजाब की मैडम सीएम होंगी, खातून वज़ीर किसी भी सूबे की। और उसमें भी फिर देखें ना कि जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मेरा सवाल है, जो बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि ये जो है ना, बल्कि बड़े बड़े तजियाकार भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ ने इंतकामी सियासत का आगाज़ किया है, इंतकामी सियासत करेंगी और ये होगा और वो होगा। इस बारे में आपके क्या ख्याल आता है? ये देखिए, फिर अभी क्या असर आई है। हमने पहले भी बात करते होते हैं कि जी कल जो असम्बली में भी नारेबाजी हुई, चीज़ें हुई, और अभी हलफ नहीं उठाया तो उससे पहले शुरू हो गई थी और चीज़ें थी। मेरा ख्याल है कि पीटीआई को मेरा एक राय है, आप उसे इख्तलाफ करें, पीटीआई को इस दफ़ा मुस्लिम लीग नवाज़ का एक निस्बतन दूसरे चेहरे का सामना करना पड़ेगा। मेरा अपना ख्याल ही अग्रेसिव होगा। जिस तरह पीटीआई की अग्रेसिव सियासत है, तो अब मेरा ख्याल है कि पंजाब में सियासी तौर पर एक एग्रेशन नजर आएगा। नहीं समझते कि ये संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अग्रेसिव हों, बल्कि आप डेवलपमेंट की तरफ या गुड गवर्नेंस की तरफ या वैसे उस तरफ उसमें भी एग्रेशन होगा। अच्छा, उसमें भी गवर्नेंस में भी एग्रेशन होगा, लेकिन सियासी तौर पे जो जवाब होगा और चीज़ें होंगी और जो चीज़ें चल रही होंगी, वो मेरा ख्याल देखिएगा कि क्योंकि बुनियादी तौर पे एक एजिटेटिव पॉलिटिक्स से जन्म लिया है सियासी एक लिहाज से मरियम नवाज़ ने अपना रोल का फ्री है, अपने वालिद को एज अपोजिशन में उन्होंने जो फेस किया उस मुश्किल दौर से निकालना, देखिए मुझे कैंपेन चलाना, लेके चलना। तो अब आप समझते हैं जब वो आ रही हैं खुद, तो उनको पता है कि उनका अब अपने वालिद का सियासी मीरास। देखिए, ज़ाती तौर पर मुझे जो उनका पहला फैसला है ना स्पीकर वाला, हाँ, ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अब उनकी काबीना में कौन कौन से लोग आते हैं, कितनी काबिलियत के हमें लोग आते हैं, और ख़ुद वो किस कदर जो है पंजाब की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, और क्या अपने चचा वाली जो गुड गवर्नेंस है उनको बहाल कर पाती हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ वाली जो गुड गवर्नेंस है उसकी पूरी पंजाब की कौम अवाम मुंतज़िर है। आप देखें वज़ीर आला शहबाज शरीफ के बाद जितने बेशक गवर्नर ये जो था निगरान सेटअप, उसमें भी आप देखें बहुत सारे ऐसे अफसरान लगाया गया है जो बिल्कुल लंडे का माल था, मतलब ऐसे समझे करप्ट थे। मैं फिर कहता हूँ इफ्तिखार साहब जो बात करें ना कि इनसे आपके जहन में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पता नहीं कैसे होगा, मेरा ख्याल है कि जो सियासी तौर पे शहबाज शरीफ साहब अच्छे गवर्नेंस होंगी, लेकिन सियासी तौर पे वो अट्रैक्टिव चीज़ें नहीं थी उनके अंदर जैसे मरियम एक रखती हैं। सियासी कारकुनों से रब्ता, उस लेवल पर जाके गुफ्तगू करना, चीज़ें करना नहीं। हम तो उनकी सियासत की बात कर रहे हैं, अभी गवर्नेंस की बात नहीं कर रहे। गवर्नेंस में जो एक लेगेसी है अपने फादर चचा की, और उसके बाद अब मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब के बाद भी जो एक साल उनको मिला, तो उसके बाद भी एक सेट पैटर्न हो गया।
उसमें से क्या वो तब्दीलियाँ लेकर आती हैं अपनी जगह पर है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि उन्होंने सियासी तौर पर मुस्लिम नवाज़ को जहाँ पे वो डिक्लाइनिंग उस पर है तो उसको आगे लेकर चलना है, और इंतज़ामी तौर पे अपने चचा और मोहसिन नकवी साहब और उससे पहले ज़ाहिर है जो पंजाब में एक मिसाल जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं उसको भी आगे बढ़ाना है। तो ये उनके पास चैलेंज भी है और मौका भी है और उन्हें ये करना है। अदरवाइज़ जो चैलेंजेस हैं उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ और नीचे चली जाएगी, उसके जो मुखालिफिन हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें चैन से मुस्लिम लीग नवाज़ को बैठने नहीं देगी। लेकिन जमशेद साहब मैं आखिरी बात ये ज़रूर करूँगा कि ये मरियम नवाज़ की शक्ल में जो चीफ मिनिस्टर आ रही हैं ये मुस्लिम लीग का आखिरी इक़्तिदार है। अगर इन्होंने डिलीवर ना किया, मेरी बात सुन लें, क्योंकि कौम बड़ी इस वक्त ना तंग आ चुकी है इन सारे हालात से। आप देख रहे हैं जिस तरह महंगाई है, बेरोज़गारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ये बहुत सारे मसाइल हैं। पहले एक सूबा पंजाब ऐसा होता था जहाँ पे चीज़ें बेहतर होती थी, अब पंजाब भी दूसरे सूबों की तरह बराबरी पे चला गया है हर हवाले से। अगर मरियम नवाज़ इन चीज़ों में कामयाब नहीं हो पाती तो ये देख लें कि अवाम पहले ही बड़े शदीद गुस्से में है, इनको हर सूरत डिलीवर करना होगा।